Hello बच्चों, let's read out the question first. Starting from rest, a particle confined to move along a straight line is accelerated at a rate of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी कि एक पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, सो उस टाइम पर वो स्ट्रेट लाइन में मूव होने लगता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स accurately describes the motion of the particle. ठीक है, इस पार्टिकल के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी वो हमें यहाँ पर दिखाना है. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट किसका लगा देंगे? एक्सेलरेशन का. दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो देखिए हमें बोल क्या कह रहा है, उसको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से. ठीक है, सो पार्टिकल कुछ इस तरीके से है, वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. राइट नाउ यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ कंसेप्चुअल थिंग्स की, सो बेसिकली वी नो द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. यदि वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सो बेसिकली ये एक्सेलरेशन स्पीड को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है. यानी कि यहाँ पर v इंक्रीज हो जाएगा. वहीं पर सेकंड केस डिस्कस करूँ कि ये वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा. सो इस टाइम पर जो स्पीड है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है. ठीक है, सो ये एक कंसेप्ट हो गया. नाउ इफ यू सी दैट कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो यदि मूव कर रहा है, सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्पीड है वो क्या कर जाएंगी? इंक्रीज कर जाएंगी. स्पीड विल बी इंक्रीजिंग हियर. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक्सेलरेशन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, सो यदि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है और वो सेम डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि उसकी स्पीड भी क्या हो जाएंगी? उसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर आवर क्वेश्चन, जिसको हम बेसिकली एज अ आंसर मार्क करेंगे. और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन से एंड स्पीड एक्सेलरेशन रिलेशन से. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस. सो ऑप्शन फर्स्ट में बोल रहे द पार्टिकल ट्रेवल्स 5 मीटर ड्यूरिंग ईच सेकंड. सो ये हम बोल नहीं सकते, दिस इज नॉट कंफर्म हियर. द पार्टिकल ट्रेवल्स 5 मीटर ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड. सो ये भी हम बोल नहीं सकते. नाउ थर्ड concept, the acceleration of the particle increases by 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो क्या उसका इनिशियल कोई एक्सेलरेशन गिवन था? नहीं. सो यहाँ पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि एवरी एंड ईच ऑफ द सेकंड उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जाएगा. नहीं. सो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया. ना देखिए डी ऑप्शन हम देखते हैं. सो डी ऑप्शन में बोल रहा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 5 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग ईच सेकंड. सो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है. सो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. बाय हाउ मच? दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. और वहीं यहाँ पर हमने लिखा भी था. सो यस, ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.